नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे, देखिए भाव क्या है, यानी कि भाव जो क्रिया होता है, एक्शन होता है, क्या आता है। कोई भी सेंटेंस वगैरह आप बात करेंगे तो उसमें होता है सब्जेक्ट, भाव और ऑब्जेक्ट। इसमें खास तरह हम लोग पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट भाव एग्रीमेंट की तरह ही हम लोग समझेंगे। लेकिन आज से जो विषय है, जो टॉपिक लेके आए हैं, इसमें हम लोग जानेंगे भाव क्या है। देखिए बिना भाव का कोई भी सेंटेंस नहीं होता है। और टेंस हम लोग उसी वक्त कहते हैं जहाँ पे सेंस और टेंस साथ में आकर एक बनाता है कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट। यानी कि सेंटेंस में टेंस होना चाहिए और साथ में सेंस होना चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ है। देखिए समझते हैं आज के क्लास में एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब तब आता है जब इसको मेन वर्ब के सपोर्ट के लिए, यानी कि मेन वर्ब को असिस्ट करने के लिए आता है। इसी तरह से बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। देखिए समझेंगे आज के क्लास में, वीडियो को ऑन तक देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखिए auxiliary verb is also known as helping verb because it comes to help the main verb in a sentence to express tense, mood, voice और एस्पेक्ट। ये दिखाता है कि कोई भी सेंटेंस में, कोई भी अवस्था में मूड को दिखाता है, वॉइस को दिखाता है और एस्पेक्ट दिखाता है। आप पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, उसमें भी इसका यूज होता है। आज के क्लास में हम इस तरह आपको पढ़ा देंगे कि आपको एक्सिलरी वर्ब के बारे में कोई भी दिक्कत ना रहे और नहीं भी रहेगा। देखिए समझेंगे पहले कि एक्सिलरी वर्ब में कितना वर्ब रहता है। खासकर बोले तो इसमें रहते हैं 24 वर्ब, लेकिन एडिशनल रहते हैं 3 वर्ब्स, जिसको हम लोग बोलते हैं 27 कुल मिलाकर। देखिए समझेंगे इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डिड, डज, हैव, हैड, हैज, साथ में हैव टू, हैड टू, हैज टू, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर। इस सब मिलाकर इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिलरी वर्ब। और इसमें ही पड़ता है मॉडल वर्ब्स भी। लेकिन देखिए समझेंगे मॉडल वर्ब तो पड़ता है, लेकिन इसके ज़रिए आपको आज क्लास में बताएंगे कि फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी के जगह से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे समझने में। देखिए पहले इसमें देखिए समझते हैं कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो होता है, जो मेन उसको बोलते हैं, खासकर एक्सिलरी वर्ब क्या क्या है तो उसमें देखिए समझेंगे वर्ब और फॉर्म्स में। देखिए समझते हैं बी वर्ब। बी वर्ब में आता है आपका इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग। देखिए जो आप दिख रहे हो ना, इज, एम, आर, इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म में। और पास्ट फॉर्म में बोलेंगे तो बोलेंगे वाज और वेयर। और अगर बोलेंगे कि पास्ट परफेक्ट में, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो वर्ब 3 हो गया, उसको बोलेंगे बीन। और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि जेरंड फॉर्म में, देखिए पास्ट पार्टिसिपल हो गया वर्ब 3 और प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया कि आईएनजी फॉर्म, इसको बोलेंगे बीइंग। देखिए तो खास कर बी वर्ब के होता है प्रेजेंट फॉर्म में इज, एम, आर, पास्ट में होता है वाज, वेयर, V3 हो गया बीन और V4 हो गया बीइंग। इस तरह समझिएगा, आपको आसानी होगा। देखिए समझेंगे हैव। हैव का फॉर्म जो होता है, इसमें हैव होता है, हैड, हैज़ और हैविंग भी होता है। साथ में देखिए जानेंगे डू। डू में भी आपको डू, डिड, डज, डूइंग। देखिए डू और हैव जो भाव है, ये मेन भाव के भी काम करता है, एक्सिलरी वर्ब भी काम करता है। देखिए अगर बात करेंगे कि हैव, हैड, हैज़, तो ये तीनों को जो होता है इसके साथ में आता है वर्ब 3। और जो देख रहे हैं आपकी डू, डिड, डज, ये सिंगल आता है और इसका काम होता है कि बस एक्सिलरी वर्ब के रूप में आकर इसको काम करना सेंटेंस में। देखिए अगर बी वर्ब आया है तो समझिएगा कि इसमें ए पड़ता है सब, हैव आया है तो ए पड़ता है और डू में इन सब 4 वर्ब पड़ता है। आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए समझेंगे और आगे 2 में मॉडल एक्सिलरी वर्ब। इसमें देखिए पड़ता है 9 किस्म का जो होता है, 9 मेन वर्ब्स पड़ता है। मॉडल वर्ब क्या क्या है तो देखिए समझते हैं डिटेल में। कैन। कैन उसको कहे जाते हैं कि कैन मतलब आप कुछ कर सकते हो, कुछ अगर आप कर सकते हैं प्रेजेंट में। इस तरह इसको दिखाता है एबिलिटी या पॉसिबिलिटी। मतलब आई कैन डू इट, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, आई कैन कॉल हर, आई कैन वॉच अ टेलीविज़न, आई कैन ड्रॉ अ पिक्चर, ये सब इसमें आता है। देखिए कुड। कुड का होता है इस्तेमाल जो पास्ट में अगर हो सकता था, हम कर सकते थे, उसको दिखाने के लिए। कैन हो गया प्रेजेंट में हम कर सकते हैं, एक कर सकते हैं। अब करने के लिए अगर पास्ट में बात किया जाए तो हम ये कर सकते थे, तो आता है कुड। पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी। देखिए समझेंगे कुड यू प्रोवाइड मी योर बुक। इस तरह अगर बोलेंगे तो हम क्या हो गया कि उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट कर रहे हैं। देखिए मे का आता है यूज प्राय परमिशन में। आप बोलते हैं ना स्कूल में मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, तो मे का इस्तेमाल होता है कि अपने से बड़ों से। कैन का हम लोग करेंगे इस्तेमाल अपने से छोटे से। तो देखिए मे आई तो हो गया परमिशन। पॉसिबिलिटी मतलब इट मे रेन टुनाइट, आई हैव सीन द क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन। हम आकाश में जो बादल
मंडरा रहे हैं वो देख रहे थे और सोच रहे कि बारिश हो सकता है। देखिए ये आप लिखे है इसमें मे का इस्तेमाल होता है कि स्ट्रांग पॉसिबिलिटी अगर आपके पास है, हाँ बारिश हो सकता है, अगर आप स्ट्रांगली उसको ट्रस्ट कर रहे हो तो होगा मे। लेकिन माइट होता है उसी के अपोजिट में, देखिए पास में हो गया कि दिखाता है पॉसिबिलिटी इसमें वीक है, यानी कि आई डाउट, हमको डाउट है, आई एम नॉट श्योर, हम श्योर नहीं है लेकिन ये हो सकता है। देखिए इसमें पोस्ट दिखाता है वीक पॉसिबिलिटी और सजेशन, एडवाइस भी करता है। फॉर एग्जांपल यू माइट हेल्प हर, यू माइट कम टू हर बर्थडे, इस तरह दिखाता है। शैल, शैल का इसमें होता है देखिए फ्यूचर टेंस में और एडवाइस के जरिए, सिंपल फ्यूचर टेंस में, यानी कि शैल और विल आप यूज कर सकते हैं। शैल का होता है इस्तेमाल आई और वी से ज़्यादातर, लेकिन विल का होता है सब की तरह से, यानी कि सारी सब्जेक्ट में आता है विल। देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस आया है तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, शैल और विल, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में लगता है सब। देखिए इसमें दिखाता है एडवाइस भी, शैल आई हेल्प यू, यू शैल नीड माई हेल्प, इस तरह हम लोग बात कर सकते हैं। ही शैल नहीं होता है, देखिए आई और वी के साथ में आता है, वी शैल गो होम, वी शैल गो फॉर शॉपिंग, इस तरह। शुल्ड, देखिए शुल्ड में आता है खासकर एडवाइस के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, यानी कि ऑब्लिगेशन मतलब होता है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ आप काम कर सकते हो, कुछ आप दे सकते हो, इस तरह। यू शुड टेक परमिशन, यू शुड गो फॉर ट्रीटमेंट, इस तरह आप किसी को एडवाइस करेंगे तो इसमें आता है शुल्ड। देखिए आगे की बात करेंगे विल, विल क्या हो गया कि सिंपल फ्यूचर, जिस तरह शैल आया था इस तरह विल भी आएगा, और दिखाता है विलिंगनेस, यानी कि आप किसी से बात कर रहे हैं, प्रोमिस कर रहे हैं या आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई विल हेल्प हर, आई विल सपोर्ट यू इन योर डिफिकल्ट सिचुएशंस, आई विल इनवाइट हर, शी विल कम एट नाइट, इस तरह अगर आप बात कर सकते हो तो इसमें आ जाता है विल। उड का इस्तेमाल होता है देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, ये हो सकता है, इस तरह दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वुड यू माइंड प्रोवाइडिंग मी अ पेन, इस तरह हम लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो। मस्ट, मस्ट का यूज होता है देखिए नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन में, यानी कि कोई भी काम जरूरी है, यू मस्ट कंप्लीट योर टास्क बिफोर 2 आवर और बिफोर संडे, यू मस्ट ओबे योर गार्जियंस, इस तरह हम बात करेंगे। देखिए मॉडल वर्ब के विषय में हम वीडियो पहले भी बना चुके हैं, आप देख सकेंगे, उसमें बताए हैं डिटेल में। देखिए आप जानेंगे थर्ड नंबर पे सेमी मॉडल्स, समझेंगे मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब्स, इसको बोलेंगे मॉडल लाइक एक्सरीज। इसमें आता है देखिए ऑट टू का होता है, इसमें होता है मोरल ऑब्लिगेशन में, या आप किसी को राय दे सकते हैं, किसी को कुछ करने के लिए आप कर सकते हैं, यानी कि यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर सीनियर्स, आप इसमें किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहन कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। नीड, देखिए नीड मतलब जो आवश्यक है आपको करने के लिए, नेसेसिटी, नेगेटिव मीनिंग भी आता है इसमें, क्वेश्चन में भी आता है, इस तरह। तो आप बात करेंगे कोई ज़रूरत काम है तो बोलेंगे नीड। देखिए डेयर, हम लोग बोलते हैं ना हाउ डेयर यू, इस तरह, लेकिन चैलेंज के रूप में याद करो, याद होगा, यूजुअली इन नेगेटिव और क्वेश्चन में ये आता है। देखिए आगे बढ़ेंगे हैव टू, हैड टू और हैज़ टू। देखिए हैव टू और हैज़ टू का यूज होता है खासकर ऑब्लिगेशन में। ऑब्लिगेशन मतलब कि आप किसी को कुछ काम करने के लिए सलाह दे रहे हैं, एक करने के लिए उसको चेतान दे रहे हैं या उसको वार्न कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए, तो उसमें होता है ऑब्लिगेशन। देखिए आज से वीडियो हम लोग जाने हैं कि एक्सरी वर्ब के प्रकार कितने होते हैं और इसको कैटेगराइज कर हम लोग समझें अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि मेन वर्ब यानी कि प्रिंसिपल वर्ब में कितने टाइप्स होते हैं, उसका कितना फॉर्म्स होता है, और किस तरह समझेंगे रेगुलर वर्ब कौन सा होता है और इरेगुलर वर्ब कैसा होता है आगे वीडियो में। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको किस तरह का वीडियो चाहिए ग्रामर में और इंग्लिश लिटरेचर में, वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।